चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, पेज नंबर 77। आज हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क में है कम्युनिकेशन मीडिया। मीडिया मैंने पहले भी आपको बताया था, वायर होती है जिसके थ्रू डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कम्युनिकेट करता है। डिटेल में अब उसको बाकी पॉइंट्स NIC है हमारे पास, ब्रिज, राउटर और गेटवे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा भी अब डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर। मीडिया जो है हमारे पास, वायर्स जो हैं वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान डाटा की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। लो कॉस्ट लैन्स आर कनेक्टेड विद ट्विस्टेड पेयर केबल। मैनी लैन्स आर यूज़ कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये केबल की टाइप्स आगे हमारे पास अब आ जाएंगी। पहली ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल है, फाइबर ऑप्टिक है। ये तीनों केबल्स हैं जिनके थ्रू हम लैन को जो है वो कनेक्ट करते हैं। दीज केबल्स आर एक्सपेंसिव बट प्रोवाइड फास्टर कम्युनिकेशन। ये एक्सपेंसिव हैं लेकिन कम्युनिकेशन इनके स्पीड जो है वो बेहतर होती है। सम लैन्स यूज़ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। कुछ बगैर वायर्स के भी हम लैन्स को इस्टेब्लिश करते हैं। इट यूजेस इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स टू कनेक्ट कंप्यूटर। इनमें ये वेव्स इस्तेमाल होती हैं, इंफ्रारेड रेज और रेडियो वेव्स जो हैं उनके थ्रू डाटा की कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। वायरलेस नेटवर्क्स आर इजी टू सेटअप एंड मेंटेन वगैरह। वायरलेस जो है वो इजी होते हैं क्योंकि इनमें हमें मेंटेन नहीं करनी पड़ती। वायर्स का जो है वो हमारे पास रोल नहीं होता। बगैर वायर्स के ही सिग्नल्स जो हैं वो एंटीनास के थ्रू जो है वो कैरी किए जाते हैं। हाउएवर दे हैव लो ट्रांसमिशन रेट एंड लिमिटेड डिस्टेंस बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो इस तरह से, लेकिन उनका डिस्टेंस चूँकि वायरलेस हो तो डिस्टेंस हमारे पास कम होता है और दूर तक जब हमें कम्युनिकेशन चाहिए होती है तो उसमें हम फिर मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीनास वगैरह यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ मीडियाज़ जो हैं वो इस्तेमाल मीन्स वायर्स जो हैं वो हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास NIC जो है वो हमारे पास एक कार्ड है जिसको हम लैन अडेप्टर भी कहते हैं। NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट इज़ आल्सो नोन एज लैन अडेप्टर, जिनको हम लैन अडेप्टर भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। ये लैन कार्ड जो है वो नेटवर्किंग के साथ कंप्यूटर्स को अटैच करता है। इट इज़ अ सर्किट बोर्ड इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड। ये एक सर्किट बोर्ड होता है, ये जो कार्ड है ये एक तरह का सर्किट बोर्ड है जो मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल होता है, उसके साथ हम इसको अटैच करते हैं। नाउ डेज मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स हैव अ नेटवर्क कार्ड बिल्ट इनटू द मदरबोर्ड। वो कह रहा बहुत सारे कंप्यूटर्स में नेटवर्क कार्ड जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर बिल्ट इन होता है। पहले सेपरेटली अटैच होते थे, अब ये है कि वो मदरबोर्ड के ऊपर पहले से ही वो मौजूद होता है। ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क मस्ट हैव अ नेटवर्क कार्ड। हर कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क कार्ड होगा तो ही हम उसको नेटवर्किंग में कनेक्ट कर सकते हैं। Different types of network cards are available. Wireless network cards have an antenna and sends and receives data. जो हमारे पास वायरलेस हैं उनमें हमारे पास एंटीनाज होंगे, वो सिग्नल्स को कैच करेंगे और उनके दरमियान ये जैसे नीचे डायग्राम्स बनी हुई हैं हमारे पास कुछ नेटवर्क कार्ड्स की। जो पहले ये था कि वो मदरबोर्ड के साथ हम अटैच करते थे, अब ये है कि उसके ऊपर हमारे पास पहले से ही मौजूद होता है और कुछ वायरलेस भी हम एंटीनाज इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिज हमने पहले भी पढ़ा था। ब्रिज जो है वो हम ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। जब नेटवर्क A से हमें नेटवर्क B पर डाटा जो है वो सेंड करना होता है, पहले वो नेटवर्क A में सर्च करता है, वो ब्रिज पे ट्रैवल नहीं करता डाटा। अगर वो नेटवर्क A में ही मौजूद है, अगर वो नेटवर्क B में मौजूद है तो फिर वो ब्रिज से ट्रैवल करके दूसरे में आएगा, दूसरे नेटवर्किंग के निज़ाम में आएगा। अ नेटवर्क ब्रिज कैन बी यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क्स टू interconnect two lanes and to separate network segments. A segment is a section of a network. When a bridge receives a signal, determine segments where the signal should be sent
इट रीड्स द एड्रेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग। यानी एक तरफ हमारे पास नेटवर्क ए है और एक तरफ हमारे पास नेटवर्क बी है, तो अगर वो नेटवर्क ए में ही मौजूद है द ब्रिज डज नॉट पास दर सिग्नल्स टू द अदर सेगमेंट, फिर वो दूसरे सेगमेंट में पास ऑन नहीं करता। इफ़ सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर्स आर बोथ इन सेम सेगमेंट, इससे क्या होता है, हमारी नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास राउटर। राउटर जैसे नाम से रूट मीन्स होता है रास्ता, तो राउटर हमारे पास एक ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस है वो जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को, सिमिलर्स और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है और इट मैनेजेस द बेस्ट रूट बिटवीन एनी टू कम्युनिकेशन नेटवर्क। और बेस्ट रूट कौन सा होता है, हो सकता है, उसको डिसाइड करता है। राउटर्स आर यूज व्हेन सेवरल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर। वो कह रहा है कि जब मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो राउटर क्या कहता है, साइज़ को भी इंक्रीज़ करता है। ए राउटर कैन बी यूज ऑन एनी नेटवर्क ऑफ एनी साइज, इट कैन कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। इवन कंट्रीज़ के दरमियान भी एक बेस्ट रूट डिसाइड करता है और लेस टाइम में डाटा को जो है वो ट्रांसफ़र करता है। इसलिए राउटर इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस और इट यूज़ अल्गोरिदम्स। अल्गोरिदम मैंने उस दिन भी बताया था कि आपके पास एक वे आउट होता है, एक कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मूव करना और कहाँ को जाएंगे, तो ये हमारे पास एक वे आउट होता है जिसमें हम अल्गोरिदम्स जो है वो उसको यूज़ करके इसको पूरी एक स्कीम जो है वो कर रहे थे कहाँ से कहाँ हमारे पास बेस्ट रूट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास गेटवे। गेटवे इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स हमारे पास रूल्स होते हैं जो नेटवर्किंग में तमाम कंप्यूटर्स को फॉलो करना होते हैं ताकि सब एक तरह की कम्युनिकेशन, एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स रिक्वायर अ गेटवे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इट रिसीव्स डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क एंड कन्वर्ट्स इट अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ अदर नेटवर्क। देखिए, एक तरफ हमारे पास जो है वो किसी और प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है और दूसरा जो कंप्यूटर वो डिफरेंट प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, तो दोनों जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल आपको क्लास में भी दी थी कि अगर आपके पास ये एक बंदा समझ रहा है इंग्लिश को और एक बंदा समझ रहा है उर्दू को, अगर इंग्लिश और उर्दू जब हम दोनों सिमिलर करेंगे, उनके दरमियान हमको ट्रांसलेटर लगाएंगे, उनके दरमियान हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, तभी वो उसको प्रॉपर तरीके से। तो प्रोटोकॉल्स में उसके एग्जांपल यही है कि हम दोनों कंप्यूटर्स जो आपस में कम्युनिकेट करें उनके प्रोटोकॉल सिमिलर होने चाहिए। इट रिसीव्स डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क एंड कन्वर्ट्स इट अकॉर्डिंग द प्रोटोकॉल ऑफ अनदर नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, द कंप्यूटर्स ऑन लैंड रिक्वायर गेटवे टू एक्सेस द इंटरनेट। यानी लैन के अंदर गेटवे उनको, यानी कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स को आपस में कनेक्ट करके उनमें सिमिलैरिटी पैदा करता है। थैंक यू।